नमस्कार। जब भी हम भक्ति के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? नियम, रिवाज, पूजा पाठ, यही सब है ना। लेकिन क्या भक्ति सिर्फ इतनी ही है? आज हम इन नियमों से थोड़ा आगे बढ़कर भक्ति के असली दिल को, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे, जो असल में प्रेम और दुनिया को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए के बारे में है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर कृष्ण के एक सच्चे भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों और विचारों की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमें भक्ति के असली मायने समझाएंगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि किसी के दिल में भक्ति या कहें कि आस्था, उसके जागने के ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और ये रास्ते एक दूसरे से एकदम जुदा होते हुए भी मंजिल एक ही तरफ ले जाते हैं। तो कौन से हैं वो दो रास्ते? देखिए, एक रास्ता तो वो है जिसे हम विरासत कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पिछले जन्मों के भक्ति संस्कार उनके साथ इस जन्म में भी चले आते हैं। जैसे मीराबाई या सूरदास, इनके लिए भक्ति कोई सीखने की चीज नहीं थी, वो तो बस स्वाभाविक रूप से उनके अंदर से बहती थी। और दूसरी तरफ एक रास्ता है बदलाव का। ये रास्ता अक्सर उन लोगों के लिए होता है जो पहले शायद नास्तिक थे या बहुत ज्यादा कामी, क्रोधी थे, लेकिन फिर जिंदगी में उन्हें कोई ऐसी ठोकर लगती है, एक ऐसी चोट लगती है ना कि बस पूरी दुनिया ही पलट जाती है और वो भक्ति के रास्ते पर आ जाते हैं। अब चलिए एक ऐसी ही भक्त की कहानी सुनते हैं जिनका नाम था करमेती बाई। उनकी कहानी प्रेम और अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। करमेती बाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उनकी शादी एक ऐसे अमीर घर में तय कर दी जाती है जहां भक्ति का नामो निशान तक नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का असली संघर्ष, उनकी गहरी आस्था और परिवार की दुनियादारी के बीच की एक बड़ी टक्कर। सोचिए, उनके अपने पिता ही उन पर जोर डाल रहे थे। वो कहते थे, अरे तुम वहां जाकर उन्हें बदल दोगी। उनके लिए समाज में मान सम्मान और पैसा करमेती बाई की आत्मा की शांति से कहीं ज्यादा जरूरी था। पर करमेती बाई के लिए ये सब मानना नामुमकिन था। और फिर वो दिन आया, शादी का दिन। बारात दरवाजे पर खड़ी है और ठीक उसी पल करमेती बाई ने अपना फैसला ले लिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन के लिए भाग गईं। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है, और उनकी इस यात्रा से हमें वो सबक मिलता है जो हमें सांसारिक मोह माया की असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब उनके घर वाले उन्हें ढूंढने के लिए सैनिक भेजते हैं, तो उनसे बचने के लिए करमेती बाई ने जो किया वो सुनकर शायद यकीन न हो। वो रेगिस्तान में एक मरे हुए ऊंट के कंकाल के अंदर एक दो नहीं, पूरे 3 दिन छिपी रहीं। जरा सोचिए, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो किस हद तक चली गईं। अब जब वो किसी तरह वृंदावन पहुंची तो एक संत ने उनसे वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में आ रहा होगा, देवी, आपने 3 दिनों तक उस मरे हुए ऊंट के अंदर की भयानक बदबू को कैसे बर्दाश्त किया? और करमेती बाई ने जो जवाब दिया वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, मरे हुए ऊंट के कंकाल में उतनी दुर्गंध कहाँ जितनी संसार के विषयों में है। मतलब उनके लिए दुनिया की मोह माया की बदबू किसी भी असली बदबू से कहीं ज्यादा खराब थी। सालों बाद जब उनके पिता मिले और ताना मारा कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तो उनका जवाब देखिए कितना शांत और गहरा था। उन्होंने कहा, पिताजी, नाक तो उसकी कटती है ना जिसकी नाक होती है। मेरी नाक तो अब मेरे श्याम सुंदर की है। उनकी भक्ति ने इज्जत और शर्म जैसी दुनियावी चीजों के मायने ही बदल दिए थे। करमेती बाई का वो कठोर त्याग तो हमने देखा। अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही गहरी। ये कहानी है कुंभन दास जी की, जिनकी भक्ति त्याग में नहीं बल्कि बेहद सादगी और विनम्रता में छिपी थी। कुंभन दास इतने गरीब थे कि आप अंदाजा लगाइए, उनके पास तिलक लगाने के लिए एक आईना तक नहीं था। वो बस एक कटोरे में पानी भरते और उसी में अपनी परछाई देखकर तिलक लगा लेते थे। और उनकी यही सादगी, उनकी यही दीनता उनकी भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और उनकी इसी सादगी पर, उनकी इसी दीनता पर ठाकुर जी ऐसे रीझे कि वो खुद एक छोटे से बच्चे का रूप धरकर उनकी गोद में आ बैठते
और खेल खेल में कटोरे का पानी गिरा देते और कहते, अरे कुंभन, तेरा शीशा तो मैं हूँ। और फिर क्या होता था, ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुंभन दास का चेहरा पकड़ते थे, फिर उनका हाथ पकड़कर एकदम सही जगह तिलक लगवाते और फिर खुशी से ताली बजाकर कहते, देख मेरो कुंभन कितना सुंदर लग रहा है। ये है भक्ति का वो रूप जो बड़े बड़े त्यागों पर नहीं, बल्कि बहुत गहरे, बहुत अपनेपन वाले प्रेम पर टिका है। तो एक तरफ करमेती बाई का कठोर त्याग और दूसरी तरफ कुंभन दास का इतना कोमल प्रेम, ये दोनों कहानियां हमें एक ही मंजिल पर लेकर आती हैं, एक प्रेमी बनने की अवस्था। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रेमी होने का असल मतलब क्या है। तो ये प्रेमी आखिर होता कौन है? देखिए, प्रेमी वो है जिसका दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल गया है। उसे अब किसी में कोई कमी, कोई ऐब, कोई दोष दिखता ही नहीं। उसे तो हर चीज में, हर इंसान में बस अपने भगवान के ही गुण नजर आते हैं। ये नजरों का, नजरिए का एक बहुत बड़ा फर्क है। हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, हम कमियां ढूंढते हैं, अरे ये तो बहुत दुबला है, वो बहुत काला है, वो बहुत चालाक है। लेकिन एक प्रेमी की आंखें, उसे हर चीज में भगवान की ही कोई लीला दिख जाती है। जैसे मीराबाई थी, वो किसी सांवले इंसान को देखती तो भाव में आ जाती, क्योंकि उन्हें उसमें अपने कान्हा का रंग दिखता था। किसी के घुंघराले बाल देख लिए तो कृष्ण की याद आ गई। हरिराम व्यास जी जैसे महान संत तो किसी गुस्सैल इंसान में परशुराम जी का तेज देख लेते थे, और किसी लोभी में वामन भगवान का रूप। उनकी नजरों में कोई बुरा था ही नहीं। तो इस पूरी बात का सार क्या है? असल में लक्ष्य सिर्फ भक्त या फॉलोअर बनना नहीं है। असली लक्ष्य है एक प्रेमी बनना, एक ऐसा प्रेमी जिसका पूरा वजूद ही डिवाइन लव से सराबोर हो जाए और जिसकी आंखों को दुनिया में सिवाय प्रेम के और कुछ दिखे ही ना। और जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिएगा कि अगर किसी को सच में हर चीज में, हर इंसान में ईश्वरी दिखने लगे तो क्या उसकी नजरों में कभी कोई दोष आ सकता है? सोचिएगा जरूर।